हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दुआ और अज़ान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो दुआ होती है वो अज़ान से कहती है मैं रोज़ाना इसी बारे में सोचती हूँ और मरती हूँ भी और जीती हुई हूँ कि कब जाके हमें इन परेशानियों से सुकून मिलेगा। लेकिन जो अज़ान होता है वो दुआ से कहता है कि थोड़ा वक्त हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे हमें चाहिए कि हम सारी बातें अपने घर वालों को बता दें ताकि हमारे लिए जितनी भी परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दुआ अज़ान से कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर जो तुम सोच रही हो क्या वैसे ही होगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वालदा इस बारे में बिल्कुल मानी कर मुझे वो एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन दुआ की ये बात सुनकर अज़ान उसे कहता है कि तुम परेशान हो, बल्कि मैं खुद उनसे इस बारे में बात करूँगा। लेकिन अज़ान के घर जब एक लड़की आई होती है वो आकर उससे पूछती है कि अगर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारा क्या रिश्ता उस लड़की के साथ, दुआ के साथ, वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन ये बताओ मुझे तुम लोग हमसे क्या बातें छुपा रहे हो। लेकिन जो दुआ होती है वो इस बारे में काफ़ी परेशान होती है कि आखिर अगर इनको इस बारे में पता चल गया कि हम दोनों का क्या रिश्ता है तो हमारे लिए बहुत परेशानी भी खड़ी हो सकती है। लेकिन ये लड़की अज़ान से कहती है कि अज़ान मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि दुआ के साथ तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, आखिर तुम हर वक्त उसी की फेवर क्यों करते हो। लेकिन अज़ान उसे भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन जो मुराद होता है वो दुआ से कहता है मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन दुआ उसे मना कर देती है। लेकिन मुराद उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन दुआ उसे कहती है मैं तुम्हें इस बारे में कोई जवाब नहीं दूँगी, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन ज़बरदस्ती जो मुराद होता है वो उसके मुँह पर कोई कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता है और सारी बातें उसको सुनाने की कोशिश करता है ताकि मैं तुम्हें सारी बातों को समझा सकूँ। लेकिन दुआ जो से होती है वो इस बारे में काफ़ी परेशान भी होती है कि आखिर मुराद का उसके साथ किस तरह का बुरा रवैया और किस तरह वो बुरा रवैया कर रहा है। लेकिन जो अज़ान की माँ होती है वो अज़ान से कहती है कि मैंने उसके बारे में क्या बुरा कहा, मुझे बताओ, मैं उसके बारे में कोई बुरा कह नहीं सकती। लेकिन मैं पहले भी तुम्हारे फादर की वजह से बड़ी परेशान हूँ, इसलिए मुझे और परेशानी मत दो। लेकिन अज़ान अपनी माँ से कहते हैं मैंने आपको कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुआ इस घर की बहू और मेरी बीवी है। लेकिन जब अज़ान की माँ को इस बारे में पता चलता है कि दुआ और अज़ान है दोनों ने शादी कर ली और वो एक निकाह में है, तो उसकी माँ को ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी होती है। वो अपने बेटे के से पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी हरकत की, और वो भी मुझसे पूछे बगैर उसके मुँह पर थप्पड़ मारती है कि तुम मेरे बेटे होने के बावजूद एक 2 टके की लड़की से शादी करके इस घर में ले आए और हमें अभी तक बताया तक नहीं है, तुमने इतनी बड़ी हरकत क्यों की है। लेकिन जो अज़ान होता है वो अपनी माँ से कहता है मैंने मौके की तलाश में था कि मुझे कोई अच्छा मौका मिले ताकि मैं आपको इस बारे में बता सकूँ, लेकिन मुझे अभी इस बारे में कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन आपने अब ज़बरदस्ती मुझसे पूछने की कोशिश की तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। लेकिन उसकी माँ से कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा उठकर ऐसे कभी करेगा, कभी मुझे अपने बेटे पर पूरा मान था, लेकिन आज तुमने सारी मेरी इज़्ज़त और पूरे मान को मिट्टी में मिला दिया। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ये हरकत भी कर सकता है।